हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डबल इंटीग्रल के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे लिमिट गिवन है 0 टू इन्फिनिटी x टू इन्फिनिटी की पावर -y ओवर y dy dx। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ जो ऑर्डर यूज़ हुआ वो पहले dy है। इसका मतलब ये जो लिमिट होंगी पहले y की होंगी, y x से लेके इन्फिनिटी तक गया होगा, और दूसरी वाली लिमिट जो होंगी x 0 से लेके इन्फिनिटी तक गया होगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने जाएं तो पहले हमें y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि e की पावर y अपॉन y का इंटीग्रेशन हमें करना नहीं आता। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए जहाँ पे इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो, तो हम जो यूज़ करते हैं मेथड उसे कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, ये जो पहले dx dy है वो dx dy में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो गिवन ऑर्डर होता है उसका अपोजिट dy dx है तो dx dy हो जाएगा। वो होता कैसे, ये जो लिमिट्स दे रखी है इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, वहां से नई लिमिट्स आएंगी। तो पहले ये जो ओल्ड लिमिट्स है, गिवन लिमिट्स है, उनको लिखते हैं ओल्ड लिमिट्स। पहले dy यानी पहले y की लिमिट लिखेंगे। y जो वेरी क्या होगा, x से लेके इन्फिनिटी तक गया होगा, और x जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी तक वेरी क्या होगा। ठीक है, अब इनका ग्राफ ड्रॉ करो। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे दिखता है। ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया मेरा y एक्सिस। पहले है y इज इक्वल टू x, पहली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू x, पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। ये देखो y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया y इज इक्वल टू x, और दूसरी है y जो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब y इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देखो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे दिखाने के लिए केवल, ठीक है, अपनी समझ के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, डैश लाइन लगा के कि ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो होगी कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, कहीं बहुत ऊपर जाके होगी y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो होगी, मैंने मान लिया ये मेरा y इज इक्वल टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, केवल दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी को दिखाना तो पॉसिबल है नहीं इसमें। आगे देखो, अगला x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस, तो y एक्सिस पूरा इस पाएगा, ये आएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो जब ड्रॉ होगा पहले इनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। ठीक है, पता हो इससे पहले बाद में कहां पर है, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी और y और x बराबर है, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करने जाओगे x और y बराबर है, यानी दोनों बराबर पे ही एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, यानी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यानी y इन्फिनिटी है तो x भी इन्फिनिटी होगा। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से, यानी ये जो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये जो होगा मेरा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, केवल समझ के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम इसको, ताकि हमें दिख सके जो रीजन है वो कौन सा बन रहा था। अब आइडेंटिफाई करना हमें कि जो रीजन होगा, शेडेड रीजन रहा होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करते हैं, चलो उसको यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसी दो ही रीजन है हमारे पास, एक ये है एक ये है। तो ध्यान से देखोगे तुम इसमें ये वाली बाउंड्री किसी भी कर्व की नहीं है। ठीक है, जितनी भी इक्वेशन हुई है इनमें ओल्ड लिमिट में किसी की भी नहीं है ये एक्स एक्सिस, तो इससे मतलब ये वाला रीजन तो होगा नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो है x इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये x इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे इंटरसेक्शन ले ही रही है, इसका मतलब ये वाला रीजन होगा।
इसको मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। ये रीजन याद रखने के लिए क्या करना है, इसको शेड कर दो, ठीक है। आप देखो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले जो लिमिट थी y की x इजिकल्स टू x जा रही थी, इसका मतलब ये है कि पहले जो स्ट्रिप ली गई थी, पहले जो ली होगी, जिसने क्वेश्चन डिजाइन किया होगा उसने स्ट्रिप जो ली होगी पहले वर्टिकल ली होगी, ठीक है। पहले अगर dy लिखा होता तो वर्टिकल, अगर dx लिखा हो तो हॉरिजॉन्टल, यानी पहले जो ली गई होगी वर्टिकल स्ट्रिप ली गई होगी, ठीक है। अब जो लेंगे पहले वर्टिकल का उल्टा हॉरिजॉन्टल लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक इसमें स्ट्रिप लेते हैं, चलो ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये बनाई मैंने स्ट्रिप, ये बनी मेरी स्ट्रिप, ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रिप ले ली मैंने हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल के एंड देखो, एक ही दो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये बनी मेरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो क्या क्या होंगी, ठीक है, ताकि x की लिमिट्स मिल चुके। पहले यहाँ पे y की थी ना, इसी टाइप से अब न्यू लिमिट्स में क्या हो जाएगा, न्यू लिमिट्स में क्या हो जाएगा, न्यू लिमिट्स में पहले x की लिमिट आ जाएगी। अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, ये तो y एक्सिस है, x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये y इक्वल्स टू x है, यानी x इक्वल्स टू y, तो x जो होगा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके y तक, और y की लिमिट फाइंड कर लो, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखो शेडेड रीजन के लोअर लिमिट से नीचे से शुरू करना है, यहाँ पे y देखो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो y तो ओरिजिन पे क्या होगा 0, कहाँ तक जा रहा है ऊपर, ध्यान से देखो, चलते चलो इन्फिनिटी तक गया है, तो इन्फिनिटी तक 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेगा y। इस तरीके से लिमिट निकल जाती है, ठीक है। बुक में थोड़ा कंफ्यूजन करके दिया रहता, इसलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश की। नई लिमिट्स पता चल गई, अब बस इनको इसमें इंटीग्रल में लगा देना। पहले जो गिवन इंटीग्रल होता है उसको लिखते हैं, पहले जो 0 टू इन्फिनिटी x टू इन्फिनिटी e की पावर y अपॉन y dy dx, e की पावर माइनस y अपॉन y। अब ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है। पहले dy dx अब हो जाएगा dx dy। लिमिट पहले x की लिखी जाएंगी, ठीक है, x की और लिमिट है 0 से लेके y, 0 से लेके y, और फिर y की, y 0 से इन्फिनिटी। हो गया सेटअप। अब देखो इंटीग्रल करना शुरू कर देते हैं। पहले x के रेस्पेक्ट में करना, यानी y वाले टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट। जो e की पावर माइनस y अपन y है, ये तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो मैं इसको देखो बाहर भी निकाल सकता हूँ ऐसे, e की पावर माइनस y अपॉन y बाहर निकाल लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 0 टू y dx dy। अब देखो इसका इंटीग्रल कर देना, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज x, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन y, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा y, और इसमें लिमिट लगा देनी है मुझे, कहाँ से कहाँ तक, 0, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x, और मुझे लिमिट लगानी है इसमें 0 से लेके y dy। पहले x बराबर y लगा दो, फिर x बराबर 0, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन y, यहाँ पर आ जाएगा ये x से पहले y लगाए तो y, और फिर x से 0 लगाओगे तो 0, तो y माइनस 0 जो होता है y माइनस 0 जो होता है वो y ही होता है, y से y यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखो काफी आसान मैंने इसको बना दिया, कितना आसान बन गया, देखने में पहले काफी खतरनाक लग रहा था। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y dy। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। e की पावर y का तो जानते हैं, e की पावर माइनस y का नहीं जानते, तो पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। लेट u इज इक्वल्स टू माइनस y, तो du कितना आ जाएगा, सॉरी du
जो आ जाएगा माइनस डी वाई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से डी वाई फाइंड करना हमें, डी वाई बराबर माइनस डी। तो इन्हें यहाँ पे उठा कर रख दो। हम लिमिट्स नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम u बराबर माइनस वाई लगा लेंगे बाद में। अभी मैं बिना लिमिट्स के छोड़ रहा हूँ। e की पावर माइनस वाई की जगह है u और डी वाई की जगह आया है माइनस डी यू। और माइनस साइन को बाहर निकाल दो, e की पावर u डी यू बचा। e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u ही होता है, तो ये मिल जाए e की पावर u। ठीक है, और u की जगह हमने माना था माइनस का y। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगानी है। y की लिमिट थी 0 से लेकर इन्फिनिटी थी, तो ये मिल जाएगा हमें, लगा दो माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस e की पावर माइनस 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया माइनस, और e की पावर माइनस 0 हो या e की पावर प्लस 0 हो, ठीक है, माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर 0 1 ही होता है। तो यहाँ से आंसर आ गया, दो नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, आंसर आ गया 1। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा चेंज ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट कैसे करते हैं। अगर किसी स्टेप में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया है, वहाँ से पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के मैं एडवांस कैलकुलस और भी सब्जेक्ट इसी तरह के कवर करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।